नमस्कार, मिडकैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवार। बाजार में आज अडानी ग्रुप शेयरों में बिकवाली के चलते सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हुआ है और निफ्टी इस वक्त 170 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। 23,350 के आसपास के हैं लेवल्स। 5 महीने के निचले स्तर पर बाजार ने गोता लगाया और अगर हम रिकॉर्ड ऊंचाई से बात करें तो निफ्टी में करीब करीब 3,000 अंकों के आसपास का करेक्शन आ चुका है, जो कि प्रतिशत के लिहाज से 11-11.5% के आसपास का होता है। हमने देखा था परसों के सत्र में ऊपरी स्तरों से बाजार ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ गंवाई थी और आज फिर से एक चिंता का सबब बनता दिख रहा है बाजार में। जो बड़े शेयर में गिरावट है वो बैंकिंग शेयर भी आज टूटे हैं। रिलायंस के शेयर में भी करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है और निफ्टी बैंक की बात करें इस वक्त 225 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। आधे % के आसपास की नरमी है। 650 शेयर हैं तेजी के और करीब 1900 शेयरों में आज हम देख रहे हैं कमजोरी। सवाल यह है कि क्या बाजार की इस गिरावट का खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है या फिर अभी आपको सतर्क रहना है, अपने लेवल्स का इंतजार करना है। स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं, बाजार खुलने के बाद मिड कैप शेयरों को लेकर खबरें कौन सी आई हैं, इन सभी चीजों पर हम आगे अगले आधे घंटे में फोकस करेंगे। अपने एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़कर आपके लिए कमाई की स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि मिड कैप में आज के सत्र में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है। वो 3 शेयर आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर आज ज्यादा तेजी या फिर ज्यादा मंदी है। स्ट्राइड्स फार्मा 4% से ज्यादा की तेजी आज हम देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बता दें, मिड कैप इंडेक्स जो है आज ऑलमोस्ट अपार्ट है। कुछ कुछ शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके दम पर, वहां पर उतना हम देख रहे हैं कि कार्नेज नहीं है। स्ट्राइड्स फार्मा में 4% से ज्यादा की तेजी है। एनसीएलटी से सीडीएमओ के लिए वन सोर्स को मंजूरी मिली है, तो एक पॉजिटिव चीज है स्ट्राइड्स के लिए और ये शेयर चल रहा है। इंडियन होटल्स लगातार बुलिश रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब मॉर्गन स्टैनली बुलिश हो गई है कंपनी को लेकर, करीब 4% की तेजी है। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर यह शेयर पहुंचा है और पिछले कई दिनों से लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी इस शेयर को लेकर बुलिश और ऊपर के टारगेट्स आपके लिए दे रहे हैं। तो निवेश के साथ साथ ट्रेड के मौके भी लगातार शेयर में बन रहे हैं। एनएलसी इंडिया एक और शेयर है जिसको पहले आप नेवले लिग्नाइट के नाम से जानते थे। शेयर में करीब 3% के आसपास की तेजी है और इसको लेकर खबर यह है कि कंपनी रिन्यूएबल कारोबार में 3,720 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी है। इनके बारे में अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे और आपके लिए कमाई के हम ट्रेड जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के अमरदेव सिंह। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से ही। अमरदेव जी, सेंटिमेंट वीक है और बुरी खबरें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। परसों के हमने सत्र में आखिरी घंटे में देखा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो एस्केलेशन की खबर आई उसने थोड़ा डैमेज किया। आज कुछ और वजह हैं। आप जरा ये बताइए कि ये जो लोअर लेवल्स हैं, अब तो ऊपर से हम करीब 3,000 पॉइंट नीचे आ गए हैं। क्या बाइंग की कोशिश करनी चाहिए ट्रेड के लिए या फिर अभी भी बाजार जो है वो सेल ऑन राइज वाला ही है? कि बाजार में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि इंडाइसेस की बात करूं तो इंडाइसेस एक मेजर लेवल जो है उसके करीब वो पहुंच गए, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था 23,300 400 जो है वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है और फिलहाल उसी के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 23,300 के नीचे ट्रेड करता है तब तो 23,000 लेवल्स तक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इस मार्केट में भी ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले इंडियन होटल्स के बारे में बात की थी, उसमें बहुत अच्छी रैली है। आज भी बाइंग की जा सकती है। जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, तो नेशनल एल्यूमिनियम जो है उसमें एक मार्केट में भले इतनी गिरावट 3,000 पॉइंट्स की गिरावट रही, बट ये स्टॉक जो है इट इज ट्रेडिंग एट इट्स रिकॉर्ड हाइस। तो क्या होता है कि हर एक स्टॉक की जो है वो कहानी अपनी अलग रहती है, उसके फंडामेंटल्स अलग रहते हैं, टेक्निकल जो ड्राइवर्स हैं वो अलग रहते हैं। यदि मैं इसमें ट्रेंड की बात करूं नेशनल एल्यूमिनियम की, तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है अक्रॉस टाइम फ्रेम्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड हो, शॉर्ट टर्म में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स जरूर है जहां बाइंग की जा सकती है, बट हाँ ये जरूर है कि जिस तरह की करेक्शन हम देख रहे हैं और 23,000 के नीचे 23,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है, तो इसमें एक फर्दर सेल ऑफ की संभावना बनती है। और जैसा आपने सही भी कहा कि जो जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज हैं वो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें मार्केट्स में जरूर देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल अमर, बहुत बहुत शुक्रिया बाज़ार पर व्यू स्ट्रैटेजी बताने के लिए, साथ ही साथ अपनी पिक भी बताने के लिए। लेकिन इसी बीच अमेरिकी रिश्वत मामले की खबर से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या है खबर। हम देख रहे हैं कि कई सारे स्टॉक अपने लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप इरोजन भी यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है अडानी स्टॉक्स पर। डेफिनेटली, तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स की आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है और पिटाई होने का कारण ये है कि यूएस में कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके साथ 7 और लोग हैं जिनके खिलाफ फैसला सुनाया है और जो आरोप इन पे लगे हैं वो दरअसल धोखाधड़ी और साथ ही साथ रिश्वत देने के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। अब देखिए इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं, तो बेसिकली इनके ऊपर चार्जेस ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे इंडियन ऑफिशियल्स को करीब $250 मिलियन के आसपास की घूस दी थी कुछ सोलार एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जीतने के लिए, और 2020 से 2024 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए ये रिश्वत जो है वो दी गई थी। यहाँ कहा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आने वाले 20 साल में करीब $2 बिलियन के आसपास का मुनाफा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और ये घूस इसके लिए दी गई थी ताकि यूएस के जो इन्वेस्टर्स है और साथ ही साथ कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो है उनसे पैसा जुटाया जाए और दरअसल काफ़ी सारे मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो दिए थे इन्होंने, और उसके बेसिस पे पैसा जुटाने की यहाँ पे कोशिश की गई। अगर ये चार्जेस को देखेंगे तो ये यूएस में जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है जो कि ब्राइबरी के अगेंस्ट है, खासकर फॉरेन बिजनेस डीलिंग्स में, उसके तहत ये जो मामला है जो है वो दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ जो है यहाँ पे फैसला सुनाया गया है। नो डाउट अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर कहा है कि जो $600 मिलियन के आसपास का फंड रेजिंग ये करने वाले थे यूएस डॉलर्स में, फिलहाल उसको ये नहीं करने वाले, फिलहाल उसको इन्होंने रोका है। साथ ही साथ इस पर मूडीज़ की भी एक टिप्पणी आई है। मूडीज़ का कहना है कि जो धोखाधड़ी का मामला और साथ ही साथ ब्राइबरी का मामला जो सामने आया है ये कंपनी के लिए या फिर अडानी ग्रुप के लिए एक क्रेडिट नेगेटिव हो सकता है, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और ये जो सामने आया है निकल के धोखाधड़ी और साथ ही साथ रिश्वतखोरी का मामला, इसके चलते आप देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को इतने विस्तार तौर से अच्छे से पूरा डिटेल में समझाने के लिए। तो चलिए बाज़ार पर वापस लौटते हैं। अमर जी, आपके पास वापस आना चाहूँगा। बाज़ार में बिकवाली तो हो रही थी लेकिन रिकवरी भी होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर इस रिकवरी में हम देखें, टॉप गेनर्स ले लेते हैं। इंडियन होटल का शेयर ज़रा देखिए, 5% की तेज़ी के साथ कुछ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। एनएलसी इंडिया भी अच्छी खरीदारी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही स्टॉक आज के टॉप गेनर्स हैं मिड कैप इंडेक्स में। तो इन दोनों स्टॉक्स में क्या कुछ खरीदारी के मौके बन सकते हैं? अमर जी। जी, तो देखिए इंडियन होटल्स पे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि एक अच्छा स्टॉक है और करीब 740 750 के लेवल्स पे मैंने बाइंग रेकमेंड की थी। और अभी यदि इंडियन होटल्स को देखें तो यहाँ एक अच्छी रैली तो फिलहाल देखने को मिल रही है और 792 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इसका भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, बट इस लेवल पे एंट्री जो है वो जरा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है दैट माइट नॉट बी वेरी फेवरेबल, बिकॉज जो स्टॉप लॉस है दैट नीड्स टू बी बिलो द 740 730 लेवल। तो इसमें कोई करेक्शन आती है, डिप आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जो लॉन्ग है दे कैन होल्ड देयर पोजीशंस टुवर्ड्स 815 820 लेवल्स ऑन द अपसाइड। जी बिल्कुल, ये है राय अमर जी की तरफ से स्टॉक्स पर। लेकिन खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताइए मिड कैप इंडेक्स में स्पेशली इनके स्टॉक्स में कहां एक्शन देखने मिल रहा है, कौन से स्टॉक पर खबर आई है? क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिड कैप में बहुत अच्छी रिकवरी भी होती हुई नजर आ रही है। जी, तो सबसे पहले बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है डेज लो से करीब करीब 600 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें स्टॉक्स की तो मिड कैप इंडेक्स में जो है 70% स्टॉक्स जो है लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बढ़ते खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में हमारा जो पहला शेयर्स है वो NBCC, जहाँ पर कंपनी को जो है करीब करीब 202 करोड़ का ऑर्डर मिला है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से। हालांकि हमें जो है इसमें डेज लो से 1% की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक फिर भी अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ते अगले शेयर्स की, जो पेटीएम, जहाँ पर बर्नस्टीन ने अपनी ब्रोकरेज नोट निकाली है बर्नस्टीन पर और पेटीएम पर, और उन्होंने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 750 से बढ़ाकर 1000 का रखा है।
अगला जो स्टॉक्स है इंडस टावर, जहाँ पर इंडस टावर्स में जो है सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर मिला है कंपनी के फेवर में, जिससे कि कंपनी का जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो 3,704 करोड़ कट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक्सिस कैपिटल ने भी अपनी एक नोट निकाली है इंडस टावर पर, और उन्होंने जो है इनिशिएट किया है ऐड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 356 का रखा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है IHCL, NLC इंडिया, PB फिनटेक और प्रेस्टीज इस्टेट, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो है कोचिन शिपयार्ड, जिसमें हमें जो है 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, और अगला जो है GMR एयरपोर्ट, जिसमें भी हमें जो 4% की ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। IRB इंफ्रा, भारत डायनामिक्स, इन स्टॉक्स में हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया रविंदर। तो ये कुछ चढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयर, कहाँ पर ज़्यादा एक्शन है, ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आपके सामने हम रोज़ आते हैं। अमरदेव जी, एन लेटर वाले दो शेयरों की आपसे मैं चर्चा करूंगा। एक तो NBCC, जो खबर बता रहे थे अभी हमारे सहयोगी रविंदर कि इनको 202 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब चूंकि बाजार का मूड ख़राब है तो इसका कोई हम पॉजिटिव असर शेयर पर देख नहीं रहे हैं। वैसे भी ऊपरी स्तरों से 100 रुपये के लेवल से लगातार इसमें प्रेशर हम देख रहे हैं। NBCC का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? क्या कोई रिवर्सल के संकेत आपको दिख रहे हैं या फिर प्रेशर बना रहेगा? तो यदि मैं NBCC की बात करूं तो NBCC में आपने सही कहा कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्रॉम 140 लेवल से देखा है। अगस्त में इसने 139 का एक हाई बनाया था और वहां से करीब अभी 88 पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जरूर है कि ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है, बिकॉज इसने जो है वो 28 अक्टूबर को एक लो बनाया था 85 का, फिर वहां से एक रैली हुई थी टुवर्ड्स 100, 101, 102, और अभी अगेन ये 85 लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 86 का लो था, अभी 88 पे ट्रेड कर रहा है। तो 85 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। यदि पुल बैक आती है तो इसमें एक एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड्स 100, 102 लेवल्स। बट अदरवाइज इसके यदि चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये पुल बैक आती भी है तो वो सस्टेन नहीं करेगी और हाई लेवल्स पे सेलिंग होगी। तो इसे एक रेंज में ट्रेड करने के लिए अच्छा स्टॉक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है 85 के आसपास का। तो जो रिस्क टेकर्स है दे कैन लुक एट सम अपॉर्चुनिटी ऑन बाइंग, बट 85 के नीचे टूटता है तो इसमें फर्दर करेक्शन टुवर्ड्स 80 लेवल्स भी देखा जा सकता है। 80 के अगर नीचे गिरा तो इसमें करेक्शन और बढ़ेगा NBCC के शेयर में। अच्छा, एन लेटर वाला एक और शेयर वो है नैल्को। आज फिर से 5% के आसपास की अच्छी तेज़ी हमने देखा था 2 दिन पहले, जब चीन से खबर आई थी कि चाइनीज़ मेटल कंपनीज के एक्सपोर्ट को लेकर, स्पेशली एल्युमिनियम वाली कंपनीज को लेकर एक्सपोर्ट में जो रियायत थी थोड़ी सी घटाई थी चाइना की सरकार ने। तो हमारे भारतीय जो कंपनीज हैं, चाहे वो वेदांता हो, नाल्को हो, हिंडाल्को, सारे के सारे चले थे। नाल्को में क्या यहाँ से फर्दर अप मूव आप देख रहे हैं अमरदेव जी? 250 रुपये का भाव है, कहाँ के टारगेट्स लेके खरीदारी कर सकते हैं शेयर में? देखिए, नैल्को की बात करूं तो नैल्को ओवरऑल इसमें जैसे ऐसे गिरते हुए मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी चार्ट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव है, और उसमें नैल्को डेफिनेटली वन ऑफ देम है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, इंटरमीडिएट टर्म चार्ट वो पॉजिटिव जो मोमेंटम है दैट इज देयर। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कहीं भी थोड़ी सेलिंग आती है तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और इसने जो है नैल्को ने रिसेंटली एक हाई बनाया था 6 नवंबर का टुवर्ड्स 245, 246 लेवल्स। तो उसके फिलहाल ट्रेड करते हुए ऊपर दिख रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और इसने साथ में 18 नवंबर को भी 247, 248 का एक हाई बनाया था ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। मतलब उस दिन जो वॉल्यूम्स थे वो मोर देन जो एवरेज लास्ट 30-40 डेज के मोर देन 3x 4x वॉल्यूम्स रहे। तो सस्टेन यदि ये 245, 246 के ऊपर सस्टेन करता है तो इट कैन रैली टुवर्ड्स 270, 275 लेवल्स, और 230, 240 के नीचे का इसमें एक सपोर्ट है। तो समवेयर अराउंड 237 का एक स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। मतलब इसमें करेक्शन पे बाइंग की जा सकती है, और अपसाइड में 273, 275 का लेवल का ऊपर का लेवल देखा जा सकता है। ठीक है, 230 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसमें करेक्शन पर आप इसको खरीदिए। 270 रुपए के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं या उसके थोड़े से ऊपर की। कैप मसाला, जहां हम मिड कैप सेगमेंट के हर हलचल पर नजर रखते हैं, लेकिन इसी बीच देखते हैं कि ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर।
तो आज HDFC सिक्योरिटीज़ के विनय रजानी हमारे साथ शामिल है। विनय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। अंश बात कर रहा हूँ। बताइए, इस गिरते हुए बाजार में जहाँ पे थोड़ी रिकवरी नज़र आ रही है, आपका ट्रेड कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ या थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं? जी नमस्कार अंश। तो आज जो मैं बेट ले रहा हूँ लॉन्ग साइड पे ले रहा हूँ, और खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक ने जिस तरह से रिकवरी दिखाई है, सुबह जो 10 बजे या करीबन जो बैंक निफ्टी में लो हुआ उसके बाद जो रिकवरी आई है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, और उनमें से भी कई स्टॉक्स हैं जो काफी रेजिलियंट रहे हैं। और इनफैक्ट फेडरल बैंक जैसा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो फेडरल बैंक में मेरी लॉन्ग की सलाह रहेगी। इसमें मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, जो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी है। वहां पे आपको करना ये है कि फेडरल बैंक का नवंबर का 210 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना है, करीबन ₹2.90 पे। उसका प्रीमियम 2.90 चल रहा है। और साइमल्टेनियसली आपको फेडरल बैंक का नवंबर मंथ का 215 का कॉल ऑप्शन आपको बेचना है, और उसका प्रीमियम है 1.35। तो बेसिकली एक कंजर्वेटिवली बाय अप्रोच है क्योंकि मार्केट का सपोर्ट इतना नहीं है लॉन्ग साइड पे, बट फिर भी काफी सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम फेडरल बैंक में बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी देंगे। तो 210 का कॉल लेना है और साइमल्टेनियसली 215 का कॉल बेचना है। तो इस पर्टिकुलर स्प्रेड में आपका हाईएस्ट प्रॉफिट तब होगा अगर फेडरल बैंक 215 के करीबन नवंबर सीरीज में बंद देता है। इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल है वो 17,250 पर लॉट है, अगर ये बैंक 215 या तो उससे ऊपर बंद आता है तो। और मैक्सिमम लॉस होगा 7,750 रुपए पर लॉट अगर ये 210 के नीचे बंद आता है। तो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 1:2.23 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और इसका अगर स्ट्रेटेजी का जो ब्रेक इवन मानते हैं तो 212 का बैठता है। तो 212 के ऊपर फेडरल बैंक बंद रहेगा तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो मेरी तरफ से बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी इन फेडरल बैंक। बिल्कुल, बुल कॉल स्ट्रैटेजी फेडरल बैंक पे मॉडरेटली बुलिश व्यू यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। लेवल्स आपको दे दिए गए हैं। मैक्सिमम मुनाफा 17,250 का, मैक्सिमम नुकसान यहाँ पे 7,750 का हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन अमर जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूँगा। दरअसल ये 3 स्टॉक है जो अभिषेक जी ने बताए थे, इस स्टॉक पर आप राय दे दीजिए। पहला है GMR एयरपोर्ट, दूसरा है पेटीएम और तीसरा है PB फिनटेक। अब यहाँ पे देखें तो पेटीएम और PB फिनटेक में आज अच्छा उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। GMR एयरपोर्ट पे 4% का दबाव होता हुआ दिख रहा है। तो इन तीनों स्टॉक पे प्राय बता दीजिए कि क्या बन रही है टेक्निकल व्यू। तो मैं शुरू करता हूँ GMR एयरपोर्ट्स पे। तो इसमें हम लोगों ने काफी एक करेक्शन देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 104 लेवल से करंटली ये अभी 77 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें आज एक अच्छी सेलिंग ही देखी जा रही है 4% की। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और यदि मैं जरा पास्ट में जाऊं तो जो 4 जून जो इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन थे, उस दिन स्टॉक ने 70 का एक लो बनाया था, 70.6। टेक्निकली स्पीकिंग इसमें फर्दर डाउनसाइड की गुंजाइश है, लेकिन जो करंट लेवल्स हैं वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। 74-75 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। और स्टॉक में यदि कोई तेजी आती है तो वो 82-83 के ऊपर ही कोई तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो विल बी शॉर्ट लिव। मतलब उसमें ज्यादा लंबी तेजी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है चार्ट्स का फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म परस्पेक्टिव वो नेगेटिव, काफी नेगेटिव है। तो वो दिखाता है कि ये मोर और लेस एक रेंज में ट्रेड करेगा। ऑन द डाउनसाइड मैक्सिमम on the downside is 70-74 on the downside, upside will be anywhere between 80-85, that is it. दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा था पेटीएम, तो पेटीएम एक है कि मैं ये कहूंगा कि डिस्पाइट मार्केट करेक्शन इसमें वैसी करेक्शन नहीं आई है, और एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। 300 लेवल से ऑलमोस्ट 827-828 ट्रेड कर रहा है। इसमें अपसाइड जो ट्रेंड पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फर्दर अपसाइड इसमें है। यदि ये 855 का जो इसने रिसेंट हाई बनाया था उसके ऊपर ट्रेड करता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये टुवर्ड्स 880-890 के लेवल्स दिखाए। तो इस स्टॉक में करेक्शन पे एक बाइंग देखी जा सकती है, लेकिन 855-860 के ऊपर चलता है, देन यू एक्सपेक्ट अ शार्प रैली। ठीक है, तो ये स्टॉक्स पर आपके लिए व्यू। लेकिन चलिए आखिर में ये जान लेते हैं कि अगर आपको मिड कैप शेयरों में निवेश करना है तो मिड कैप का महारथी बनने का दमखम किस शेयर में है। लेकर आएंगे मिड कैप की महारथी को।
हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बताइए, आज तो वैसे थोड़ा सा माहौल ख़राब है ब्रॉडर मार्केट का, मिड कैप में रिलेटिवली थोड़ी सी आज राहत है। कहाँ पर नज़र है आपकी निवेश के लिहाज से? या गुड आफ्टरनून और मौका देने के लिए धन्यवाद। आई थिंक होटल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां हम एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं आज, और इसी के चलते इंडियन होटल में हमने आज देखा कि लाइफ हाई भी बना है। तो होटल सेक्टर से हमने शैले होटल को चूज किया है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1050 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली इसको चूज करने का कारण ये रहा है कि Q2 में काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे। 20% से हमने सेल्स और इबिटा ग्रोथ होती हुई देखी थी। हालांकि पैट लॉस कंपनी ने दर्ज किया था, उसका ये कारण था कि जो डिफर्ड टैक्स एसेट है उसमें कहीं ना कहीं रिवर्सल लिया था कंपनी ने 200 करोड़ का। अगर आप उसको एडजस्ट कर दे तो कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे ये क्वार्टर में दर्ज किए थे। एट द सेम टाइम कंपनी के प्रीडोमिनेटली 2 बड़े कारोबार है, एक है हॉस्पिटैलिटी एंड एट द सेम टाइम जो रेंटल बिजनेस है, ऑफिस रेंटल बिजनेस। दोनों में ही हम 30% से की एडिशन एज वेल एज द कैपेसिटी एडिशन आते देखेंगे। इसके चलते हमारा ये मानना है कि अगले 2 सालों में कंपनी तकरीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, जो कि 280 करोड़ का FY24 में प्रॉफिट था। ROE भी हम एक्सपैंड होते देखेंगे 16% से 20%। एट द सेम टाइम ये जो कंपनी है के रहेजा ग्रुप को बिलोंग करती है, विच इज वन ऑफ द लीडिंग इंडियन रियल एस्टेट एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी ग्रुप इन इंडिया। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अधिक लिए शैलेट होटल 1050 का लक्ष्य, 1 साल के लिए 845 रुपये के आसपास का भाव है। तो निवेश करके कमाइए और ट्रेड करके भी आप कमाइए, क्योंकि इंडियन होटल्स के लिए आज बाजार खुलने से पहले अवनी भट्ट ने आपको सलाह दी थी खरीदारी करने की 785 के टारगेट के लिए। टारगेट अचीव हो गए हैं आधा दिन बीतते बीतते ही। चलिए, शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। सनी, आपका बहुत शुक्रिया। अमरदेव जी, आपका भी थैंक यू आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों के साथ साथ बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और अंश को दीजिए इजाज़त।